कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन भारतीय लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया 40 दिनों में। पासपोर्ट आप बाद में बताएं, प्रेस लिखा हुआ बाद में बताएं, अगर आपने भारत बोल दिया तो वही आपका पहला पासपोर्ट है। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके। अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग। इंडियंस हाँ, मलवाई इंडियन मलवारी। हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे ले आएँ। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन। हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इंडिया और इसराइल के बीच में जो इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उनके बीच में आखिर ये रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, और आउट ऑफ कंट्री जो इंडियंस और इसराइली रहते हैं तो उनके आपस में जो रिलेशनशिप हैं उनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्गनेस क्यों है, वो आज की इस वीडियो की तरफ देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन भारतीय लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया 40 दिनों में। पासपोर्ट आप बाद में बताएं, प्रेस लिखा हुआ बाद में बताएं, अगर आपने भारत बोल दिया तो वही आपका पहला पासपोर्ट है। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके। अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग। इंडियंस हाँ, मलवाई इंडियन मलवारी। हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे ले आएँ। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद। बहुत अच्छा दिल दे के दिल वाले लोग होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दिल वाले लोग होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तमीज वो लोग का अच्छा पे यहाँ पर काम भी करते हैं। यहाँ पर बहुत भारत पर, इसलिए भारत देशी वाला आदमी लोग को बहुत पसंद करता है इसराइल में। जय हिंद दोस्तों, आज के समय अगर हम भारत के सच्चे दोस्तों की बात करें तो इस सूची में आपको दुनिया भर के कई छोटे बड़े देश दिख जाएंगे। खास करके जो यूएस जैसे देश हैं वो तो आपको इस सूची में सबसे आगे दिखेंगे। आपने तो पूरा भारत यहाँ बसा रखा है अपने व्यंजनों के माध्यम से। क्यों पसंद है यहाँ के लोगों को भारतीय खाना? क्योंकि हम बहुत प्यार से उनको समझाते हैं खाना क्या है, और उनको बहुत प्यार से खिलाते हैं। 40 साल हो गए उनको खिलाते हुए ये खाना। कुछ बताइए यहाँ के लोगों के बारे में, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने एक तंदूरी ही पूरा का पूरा खोल दिया। दरअसल तंदूरी इनके रेस्तरां का नाम है, और ये जितने लोग भी आपको दिख रहे हैं ये इजराइल के लोग, इन्हें भारतीय व्यंजन अगर पसंद हैं तो रीना पुष्करन जी और इनके परिवार की वजह से। तो ये बताइए मैम, क्यों पसंद है इन्हें? भारतीय लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया 40 दिनों में। पासपोर्ट आप बाद में बताएं, प्रेस लिखा हुआ बाद में बताएं, अगर आपने भारत बोल दिया तो वही आपका पहला पासपोर्ट है। क्यों लोग यहाँ पे बहुत, क्योंकि यहाँ की जो फैमिली है वो माँ बाप दादा दादी सब पे चलती है। तो यहाँ पे भी जो फैमिलीज बैठते हैं, आप देखे थे हुए खाना खाते हैं तो अपने दादा दादी सबके साथ में बैठते हैं। ये इन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन कस्टम्स है। ये अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में नहीं छोड़ते। ये अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और चाहते हैं। तो वहाँ से शुरू होती है, और माँ उनकी बहुत खाना बनाती है, क्योंकि फ्राइडे के दिन सब साथ में बैठ के शब्बात के लिए खाना खाते हैं। और उसी शब्बात पे वो जो हादसा हुआ वहाँ पे, उसके लिए लोग यहाँ पे आप देखोगे ये 40 दिन में लोग पुराने इजराइल में वापस आ गए। मीन्स एक दूसरे का उनको बहुत प्यार है, बहुत चाहते हैं यहाँ पे। दरअसल फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और भारत सरकार इस युद्ध में इजराइल का पूरा समर्थन कर रही है, क्योंकि वास्तव में इजराइल भारत का इकलौता सच्चा दोस्त है, जहाँ की सरकार से लेकर वहाँ के नागरिक भी भारतीय नागरिकों की बहुत ही ज्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं। कई इजराइल के नागरिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हम भारतीयों से बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं और भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा समझदार, विनम्र और अपने
अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। अब दरअसल आज से कुछ दिनों पहले इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को कवर करने के लिए भारतीय मीडिया के कुछ रिपोर्टर इजराइल गए और इजराइल जाकर वो इजराइल में एक भारतीय रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ इजरायली नागरिकों के इंटरव्यू लिए, जिसमें उन्होंने हम सबको ये बताया कि वास्तव में इजरायली लोग भारत के लोगों को, भारत के खाना को और साथ ही साथ भारत की संस्कृति को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। इजराइल में खड़े होकर अगर आप केवल यही कह देते हो कि मैं एक भारतीय इंसान हूँ, तो केवल इतना सुनने मात्र से ही इजरायली लोग आपको इज्जत और सम्मान देना शुरू कर देते हैं। और वास्तव में इजराइल भारत का इकलौता सच्चा दोस्त इसीलिए है क्योंकि आज के समय दुनिया भर के अधिकांश देश भारत को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं, लेकिन वही देश पीठ पीछे भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हीं देशों में भारतीयों के प्रति नफरत फैलाई जाती है। इतना ही नहीं, भारत को अपना सच्चा दोस्त बताने वाले देशों में ही भारतीयों के साथ भेदभाव करके उनकी पिटाई की जाती है और ये देश केवल और केवल भारतीय लोगों से पैसा कमाने के लिए और भारत की शक्तियों का उपयोग करने के लिए अपने आप को भारत का सच्चा दोस्त दिखाने का नाटक करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल भारत के लिए इकलौता ऐसा देश है जहाँ के नागरिक भी भारतीय नागरिकों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि नागरिकों से नागरिकों के भी बहुत ही अच्छे संबंध हैं और साथ ही साथ सरकार से भी सरकार के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इजराइल की जो मीडिया है वो भी पश्चिमी मीडिया, एशियाई मीडिया और गल्फ मीडिया के जैसे 24 घंटे भारत की बुराई नहीं करती और यही सब वो कारण है जिसकी वजह से इजराइल भारत का इकलौता सच्चा दोस्त है। इंडियंस अगर मिनिस्टर की बात की जाए उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू हमारे से ज्यादा है, आपको पता है? तीसरी वजह जी ये ना, वो भी दीन पे तो नहीं, वो भाई उनके हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है। हम मुसलमान हैं। मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। अच्छा, क्या वजह क्या है, क्यों निशाने पे? अच्छा, आपने बोला वो हम मजहब हैं, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम है ना। अच्छा, गैर मुस्लिम वो एक ही है, वो सारे मिल जाए, सब एक ही है। अच्छा, जो सारी दुनिया की तरफ मुसलमान की तरफ, ये कन्फर्म। वजह क्या है? वजह क्या है? पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों के खिलाफ क्यों? इसलिए है कि हमारा जो तरीकाकार है वो गलत है। हम झूठ बोलते हैं, ना साबित करते हैं, धोखा करते हैं, बदनाम हो रहे हैं। देखें उन्होंने बात जो की है कि हमारे खिलाफ इसलिए कि हम धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी फिर दुनिया का कसूर नहीं, कसूर हमारा ही कसूर है, हमारा कसूर है। ऐसे ही है। तो कैसे हम बेहतर करेंगे पाकिस्तान का इमेज, कैसे बेहतर करेंगे? पूरा 100% मुसलमान अपने नबी के तरीके में ना आए, सच नहीं बोलेगा, कुरान के इक्वली ट्रीट किया जाता है। बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े CEOs देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ, उन्होंने इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं और यही। उनके हार्ड वर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फिर फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल, यही चीज़ जो वो बोल रहे होते हैं कि PM मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं है, PM मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे, हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इनको पाकिस्तान की इतना ख्याल है, जो इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, जो इनकी बाहर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये पाकिस्तान का एक लेवल मेंटेन करना चाहते हैं, उन सबको बेचे ना। हमें भी आइडिया हो कि चलो यार लंदन का एक घर बेच दें, आधा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन वो कौन बेचे? हमारी औकात ही क्या उनके सामने? वो अपनी आवाम को उस लेवल पर देखना ही नहीं चाहते। तो इन लोगों से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना फजूल है। ये लोग शुरू से अपने लिए कमा रहे थे, जस्ट ये जब इलेक्शन आता है एक इतने बड़े स्टेज पे ये खड़े हो जाओ तो ऐसी तकरीरें देते हैं। खैर, अब इजराइल के लोगों की तरफ से जो भारतीयों को इतना ज्यादा प्यार और सम्मान दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। टेक केयर, बाय बाय।